नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ईरान, इजराइल और अमेरिकी युद्ध को अब 14 दिन होने वाले हैं। 14 दिन बल्कि हो ही गए हैं। आज 14 मार्च है, तो 14 दिन हो गए हैं और ट्रंप एक के बाद एक लफाजी कर रहे हैं। ट्रंप कहना शुरू कर दिया है कि अब सरेंडर करने के लिए बचा क्या है। We destroyed all the leaders of Iran. We destroyed Iranian army. We destroyed Iranian air force, naval force. Everything we destroyed. तो ट्रंप के हिसाब से ईरान में कोई बचा ही नहीं है जो सरेंडर करेगा। तो जब कोई नहीं बचा है तो अपने आर्मी ट्रूप को भेज दो, ईरान में भेज दीजिए साहब, और रिजीम परिवर्तन करवा लीजिए। पहलवी साहब तो इंतजार कर रहे हैं, उनको सत्ता परिवर्तन करवा दीजिए। आपके तो चिर प्रतीक्षित डिमांड है कि हम रिजीम परिवर्तन करेंगे और वहां के लोगों को कह रहे हैं कि आप खुशी मनाइए, हमने दुनिया के सबसे खतरनाक व्यक्ति को भेज दिया जन्नत में। वो शहीद हुए हैं और वहां के ईरान के लोग कह रहे हैं कि वो जन्नत में गए हैं और बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम लीडर ने शहादत दी है। ईरान के बच्चा बच्चा कह रहा है कि हम शहादत देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अब वहां कोई बचा ही नहीं है जो सरेंडर करेगा। युद्ध इज ओवर, वॉर इज ओवर। मतलब लफाजी की, झूठ की भी कोई सीमा होती है। ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी किरकिरी करा रहे हैं, पूरी दुनिया में, और एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। 14 दिन बीत गए हैं, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों तरफ 600 से अधिक ऑयल टैंकर्स और वेसल्स जो ऑयल लेके जा रहे हैं या दूसरे जो जहाज हैं जो फ्रेट ले जाते हैं, कोई सामान लेकर के, जो गुड्स टैंक जो वेसल्स हैं, वो सारे फंसे हुए हैं। अब ईरान वहां पे कह रहा है कि समुद्री गोला बारूद फिट कर रहा है अंडर दी सी, और ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो हम कोई सरेंडर करने के लिए ही नहीं बचा है। कौन सरेंडर करेगा? हमने सबको खत्म कर दिया है। तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं, लेबनान पर हमले हो रहे हैं इजराइल के द्वारा, और इधर ईरानी ड्रोन तेल अवीव पर हमले कर रहे हैं। छोड़िए साहब तेल अवीव को, जो रिहायशी लग्जरियस टावर्स हैं दुबई में, उस पर हमला हो गया। कुवैत में हमले हो रहे हैं, कतर पे हमले हो रहे हैं, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमने युद्ध को खत्म कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, युद्ध को खत्म कर दिया। जिस वजह से आप भारत के ऊपर सैंक्शन लगा रहे थे कि आप रसिया को फाइनेंशियली मदद करते हैं क्योंकि उनसे आप तेल खरीद रहे हैं, और वो उस पैसे का उपयोग यूक्रेन के वॉर में कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। उधर एंटोनियो कोस्टा, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गया है जियोपॉलिटिक्स की। बेशर्मी की इंतहा हो रही है चारों तरफ से। यूरोपियन यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो कोस्टा, वो निर्लज्जता से कह रहे हैं कि इसमें सबसे फायदा किसे हो रहा है? रसिया को हो रहा है। तो फायदा करवा कौन रहा है? तुम्हारा आका करवा रहा है। अरे निर्लज्ज कहीं के, थोड़ा तो शर्म रखो। फायदा कौन करवा रहा है रसिया को? अभी रसिया ने क्या कहा मैं बताता हूं आपको, लेकिन एंटोनियो कोस्टा कह रहा है, यूरोपियन यूनियन वाले, कि फायदा हो रहा है रसिया को सारा फायदा हो रहा है। उनका तेल महंगा हो रहा है, वो अपना तेल बेच रहे हैं, और इस वॉर में सबसे ज्यादा फायदा रसिया को हो रहा है, और वो पैसा कमा रहा है और फिर यूक्रेन पर हमला कर रहा है। अरे साहब, तो यूक्रेन पे तो हमला वो 3 साल से कर रहा है, और इसी के लिए तो तुम रसिया को रोकना चाहते थे। अब जो युद्ध शुरू करवाया है, ये युद्ध रसिया तो शुरू करवाया नहीं है, कि ईरान हमले के लिए भी, ईरान और इजराइल, पाकिस्तान और अमेरिका वॉर के लिए भी रसिया जिम्मेदार है। एंटोनियो कोस्टा कहना क्या चाहता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में रसिया जिम्मेदार है। अरे अपने आका को समझाइए, आप अमेरिका को समझाइए कि युद्ध खत्म करो, फायदा हो रहा है रसिया को। रसिया तेल बेच रहा है महंगे में, बेचेगा ही महंगे में। जब भारत को उसने कह दिया, जो उसका एक प्रकार से बहुत ही डिपेंडेबल अलाय रहा है, उसको जब उसने कह दिया कि भैया हम कमर्शियल रेट पर ही तेल बेचेंगे, तो मनसा तो साफ है। आप क्या चाहते हैं रसिया से? रसिया सिचुएशन का फायदा ना उठाए? क्यों नहीं उठाएगा साहब? और ये उठाने के लिए कौन कह रहा है? खुद आपके आका कह रहे हैं, भारत को कह रहा है कि हम 30 दिन का आप वेवर दे रहे हैं, आप कर दीजिए। इस बीच में, इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, थोड़ी सूचना दे दें, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक सूचना आ रही है। भारत में एक थोड़ी मारामारी मची हुई है एलपीजी सिलेंडर की,
और ईंधन की, पेट्रोलियम पदार्थ की जो किल्लत हो रही है उसको लेकर के एक माहौल बनाया जा रहा है। तो कल ही दो शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके मुंबई सी पोर्ट पर पहुंचा है, दो शिप। और उसमें कहा जा रहा है कि 2.7 मिलियन बैरल्स जो है वो तेल आया है। तो मतलब पर डे का जो भारत में कम से कम 1 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन है पेट्रोलियम पदार्थ का, तो उसमें से पेट्रोल और डीजल का तो वो कम से कम आ रहा है और सप्लाई पर कोई असर नहीं हो रहा है। और सरकार कह रही है कि हम लगातार ईरानी जो विदेश मंत्रालय है उनसे संपर्क में है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे इंडियन ऑयल वेसल्स को, ऑयल टैंकर्स को आने दीजिए। कोई बात नहीं है साहब, आ भी रहा है, 2 ऑयल टैंकर्स पहुंच भी गया है। अब वो अपना वृत्तांत बता रहे हैं कि हमने अपना रडार जो ट्रैकिंग था और जो स्विच था उसको हमने लाइट ऑफ कर दिया, या जो भी कर दिया हमने, आइडेंटिफिकेशन जो कोड होते हैं उसको ऑफ कर दिया जिससे कि पता ना चले। खैर जो भी तिकड़म करना पड़ा हो, लेकिन ऑयल वेसल्स और टैंकर्स जो भी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके मुंबई पोर्ट पर पहुंचा। ये अच्छी खबर है। ये तो हो गई एक खबर जो मैंने आपको दी। असली बात क्या है कहानी मित्रों? पुतिन पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेल रहे हैं। और फिर मैंने जिस बात की शंका जब शुरू हुई थी ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर, तो मैंने उस वक्त ही कहा था, आपको याद होगा हमारे नेटवर्क ने भी कहा था कि यह मामला उतना आसान नहीं है जो काम वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर दिया। वो छोटा सा देश है साहब, वेनेजुएला को आपने कर दिया, लेकिन ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है और आबादी है, 9 करोड़ आबादी है ईरान की, और भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें वो आपको मात दे सकता है। ईरान इराक से लड़ता रहा, कुछ नहीं कर पाया। इतने दिन तक संघर्ष चलता रहा, शिया सुन्नी का संघर्ष चलता रहा, कुछ नहीं हो पाया ईरान का। लेकिन आपने इजराइल का साथ तो लिया है, लेकिन स्थिति ऐसी आने वाली है, मैं आज फिर प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को भी धोखा दे सकते हैं। और अभी खबर आ रही है लगातार, ईरानियन जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके तरफ से खबर आ रही है कि नेतन्याहू के ऊपर अटैक किया गया है। सच्चाई नहीं है, अभी तक नेतन्याहू पिछले 2-3 दिन से पब्लिकली दिखे नहीं है। तो ईरान का जो न्यूज एजेंसी है और ईरान के जो और बाकी स्रोत हैं सूचना के, वो सारे कह रहे हैं कि नेतन्याहू एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। अब ये सच्चाई नहीं है क्योंकि इसकी कोई घोषणा नहीं है, इसकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है। क्योंकि ये बात सही है कि इजराइल के ऊपर भी खतरा है, वो भी बंकर्स में रह रहे होंगे, वो भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे रहे होंगे। तो ये जाहिर है कि इजरायली भी फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। अब इसका ये तरीका ये हो रहा है कि ईरान कह रहा है कि हमने नेतन्याहू को खत्म कर दिया है। सच्चाई क्या है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात तो तय है कि 14 दिन तक वॉर एस्केलेट कर गया है। और अगर ये वॉर 1 महीना तक एस्केलेट किया तो नानी याद आ जाएगी अमेरिका की। मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका दिवालिया होने के कगार पे है। ये मिड टर्म का ईयर है ट्रंप के लिए, और ट्रंप ने वेनेजुएला से जो अपना रिज्यूम ठीक किया था, ईरान पे हमला करके ट्रंप ने अपने रिज्यूम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। खिलाड़ी पर्दे के पीछे कौन कौन है? खिलाड़ी है पुतिन। पुतिन को मालूम है कि अगर ये वॉर एस्केलेट करेगा तो आखिर में इनको होगा क्या, ये हमारे तरफ आएंगे और हमसे तेल खरीदेंगे, जिसके लिए एंटोनियो कोस्टा कह रहे हैं कि पुतिन को फायदा हो रहा है। होगा ही होगा फायदा, पुतिन को फायदा होगा ही होगा, और इसके लिए सिचुएशन आपने खड़ा किया है। कहा जा रहा है कि पुतिन और ईरानियन के बीच में, ईरानी सुप्रीम लीडर, जो नए सुप्रीम लीडर है उसको बधाई भी दिया है पुतिन ने, उनके बीच में रिश्ते ठीक हैं। आयतुल्ला खुमैनी के साथ भी रिश्ते उनके अच्छे थे, और ट्रंप के साथ भी पुतिन के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि पुतिन और ट्रंप दोनों अलग नहीं है, दोनों खेलते रहते हैं। इन दोनों के बीच में भी रिश्ते अच्छे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि भारत को ट्रंप ने कैसे फंसाया। पहले कहा कि तुम तेल मत खरीदो, ये तेल नहीं खरीदा, और उधर रसिया को कह दिया कि तुम चिंता मत करो, जितना भारत तुमसे तेल नहीं खरीद रहा है उसका जो नुकसान हो रहा है, तुम ज्यादा टैरिफ लेकर के बेच देना, तुमको फायदा हो जाएगा। महीने 1.5 महीने की बात है। फिर 1 महीने का हम वेवर दे देंगे, जब फिर तुम्हारे पास खरीदने के लिए आएगा तुम कहना कि हम पुराने रेट अब इस रेट पे नहीं खरीदेंगे, नहीं बेचेंगे, हम अब नया रेट, कमर्शियल रेट लगाएंगे जो इंक्रीज्ड रेट है। तो इंक्रीज्ड रेट का जो आपको फायदा होगा वो ऑलमोस्ट, जब जितने दिन नहीं खरीदा भारत, उसका एक प्रकार से खाना पूर्ति हो जाएगी। पुतिन भी बल्ले बल्ले हो गए साहब। तो किसको ट्रस्ट करें, किसको ट्रस्ट ना करें, और इस जाल में आप फंसते जा रहे हैं। तो भारत का तो लग रहा है कि ना 3 में है ना 13 में है।
मोदी जी सांस रोक करके बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। खैर, यही स्थिति अभी मोदी जी के लिए उपयुक्त भी है। अभी कहानी यह है कि रसिया ईरान को अंदर खाने मदद कर रहा है। ईरान ने रसिया को मदद किया था कुछ दिन पहले। अपने जो शाहिद ड्रोन है वो बड़ी संख्या में सप्लाई किया था यूक्रेन वॉर में, और यूक्रेन वॉर में रसिया ने ईरानियन ड्रोन का ईरानियन मिसाइल का काफी उपयोग किया था, कर भी रहा है अभी भी। आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं कि ईरानियन ड्रोन के साथ पुतिन जी काफी दिख जाएंगे। अब वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं अपने यहां। तो ईरानियन ड्रोन, ईरानियन मिसाइल जो पुतिन को पहुंचाया था पिछले दिनों, ईरान ने मदद किया था यूक्रेन के साथ वॉर में, क्योंकि यूक्रेन वॉर नहीं लड़ रहा है अमेरिका वॉर, यूरोपियन यूनियन वॉर लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन से 36 का संबंध है ईरान को, और अमेरिका से तो 36 का संबंध है ये ईरान को। तो ऐसी परिस्थिति में पुतिन को बैक चैनल से ईरान मदद कर रहा था। तो आज पुतिन के लिए मौका है कि वो भी बैकडोर से, पर्दे के पीछे से ईरान को मदद करे। अब मदद क्या क्या कर रहा है ट्रंप? सबसे जो बड़ी मदद है, ईरान को इंटेलिजेंस की जानकारी दे रहा है। कहां पर अमेरिका का अभी पोत है, कौन सा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कहां से वो आपके खिलाफ वॉर प्लान कर रहा है, अटैक प्लान कर रहा है, इस सब की जानकारी